ये हमने पिटीशन फाइल की थी जुलाई में। जुलाई के बाद इन्होंने 28 अगस्त की 24 अगस्त की डेट दी थी। उसके बाद अक्टूबर की डेट दी और कंटिन्यूअसली 3 बार लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है पोस्टपोन किए गए विदाउट रीजनिंग के। हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है इलेक्शन कमीशन को कि ये इलेक्शन कंडक्ट कराएं, आर्टिकल 218 और 220 में। तो ये सिर्फ प्रीटेक्स्ट ये करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने ये बोला, पुलिस ने ये बोला कि हमारे पास नफरी नहीं है। आज कोर्ट ने बाकायदा इस केस को सुना है और बाकायदा सुनने के बाद जो है जजमेंट रिजर्व की है। देखें, ये सिंध के लोगों का फंडामेंटल राइट है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी हो और लोकल बॉडी गवर्नमेंट भी बने। आर्टिकल 140 ए के तहत जो पावर हैं वो लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, ये लॉ भी है। अभी इनकी ये प्ली है कि हमारे पास हमने पिटीशन फाइल की है डीलिमिटेशन की, वो जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में डीलिमिटेशन की पिटीशनें जो है वो डिसमिस कर दी थी और हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी जो पिशावर की लोकल बॉडी इलेक्शन से कंसर्न थी। उसी में होल्ड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी एक्सक्यूज पर या कोई भी तरीके से लोकल बॉडी इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन, चाहे प्रोविंशियल हो चाहे नेशनल असेंबली का है, वो पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। ये इनकी प्राइमरी ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और हाँ, इसके बाद जो पॉलिटिकल बात है वो हलीम भाई करेंगे, ये फैक्चुअल आप भी मौजूद है। थैंक यू, आप लोग हमें कवरेज देते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सीनियर वकला मौजूद हैं, जनाब अब्दुल वहाब बलोच साहब, मुमताज़ गुफान साहब, ज़हूर एडवोकेट साहब, शर साहब, जुनेजो साहब, हमारी महजबीन साहिबा। बात यह है कि बड़ा एक मुहावरा है, तो बड़ा अजीब सा, लेकिन मुहावरा है, कुछ और ना समझिएगा। कुत्ती चोरा नाल रल गई है, सुना होगा आपने। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत और उसके इत्तेहादियों से मिल गया है और ये लोग एक कनाइवेंस से मिलकर इन्होंने अपनी शिकस्त देख ली है। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट की जो बाई इलेक्शंस के अंदर अपना हशर देख लिया है, इसलिए ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के इत्तेहादी यहाँ बैठे हुए हैं ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं और वजह बनाते हैं कि जी पुलिस जो है वो अवेलेबल नहीं है। आज सैलाब मुतासरा बच्चा 2 रोज़ पहले डिफेंस में उसको उठा के ज्यादती करके कत्ल कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए पुलिस भेजी हुई है। 15-20 रोज पहले सैलाब मुतासरा बच्ची अब्दुल्ला शाह गाजी के करीब उसको राशन के उसमें उठाकर उसकी इज्जत लूट ली जाती है, तो हम कहते हो कि पुलिस हमारे पास नहीं है। 6000 पुलिस आपने इस्लामाबाद भिजवा दी है धरना रोकने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। इस्लामाबाद भेजने के लिए पुलिस है, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए नहीं है। यहाँ की सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के आईजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, ये सब गुलाम बने हुए हैं सिंध के हुक्मरानों के। इलेक्शन कमीशन और इनका गठजोड़ हो चुका है। ये मिलकर इलेक्शन कमीशन तो इनका बगल बच्चा बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन से जो दिल करते हैं वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह इलेक्शन कमीशन सिंध गवर्नमेंट के इसमें डाल देता है कि ये आईजी साहब कह रहे हैं पुलिस नहीं है, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, सरकारी वकील कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन कहेगा वो करेंगे। आईनी मैं कहना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जो इनके सूबाई जिम्मेदारान है सबको फारिग हो जाना चाहिए, कोर्ट को इनको डिसमिस करना चाहिए, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होना चाहिए। आइन कहता है कि इनकी आईनी जिम्मेदारी है कि इन्होंने इलेक्शन कराने हैं। जब हमने असेंबली डिसॉल्व हुई थी उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आ गए थे कि जी हमारे पास तैयारी नहीं है। तो झक मारने के लिए बैठे हो, किस लिए बैठे हो इलेक्शन कमीशन में? अरबों रुपए के तुम्हारे बजट है, तुम उसके बाद कहते हो कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ सिंध की अवाम क्या है, लोकल गवर्नमेंट आर्टिकल 140A के मुताबिक अवाम को, लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम इख्तियारात अवाम को मिलने चाहिए, लेकिन ये अवाम से उनसे इख्तियार छीन रहे हैं। ये बेसिक जो हमारे हुकूक हैं, आईनी हुकूक है, उससे रूगर्दानी कर रहे हैं। दूसरा कहा गया कि जी सिलेक्ट कमेटी बनी हुई है, सिलेक्ट कमेटी, आई एम पार्ट ऑफ सिलेक्ट कमेटी। हमने सिलेक्ट कमेटी के मौजूद है नासिर शाह साहब की सरबराही में। एक अभी तक सिर्फ इजलास हुए फरवरी से आज तक। जिस सिलेक्ट कमेटी का हवाला दिया जाता है जो कि हमने इसके ऊपर बनाई थी कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, ये इलेक्शन होना चाहिए,
लेकिन ये भी था कि आर्टिकल 140A के तहत होना चाहिए। जिसका ये बहाना उठा रहे हैं उसकी भी एक हुआ है, एक इजलास हुआ है। इशू ये है, हम चाहते हैं फौरी जो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और उसको जब तक डिले करेंगे, इनका भत्ता चल रहा है, मजे लगे हुए। कल भी पता चल रहा था मुर्तजा बाप के पता नहीं करोड़ों रुपए के उनको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू करप्शन कर रहे हैं। ये समझते हैं कि नुमाइंदा किसी का है, इनका है या हमारा है। और इलेक्शन अंदरूनी सिंध में इलेक्शन को कितने महीने हो चुके हैं, आज तक वहाँ कोई ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन आए, ना तहसीलों पे आए। सिंध गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के जरिए करप्शन करना चाहती है, जैसे सलाम मुतासरीन के जरिए करप्शन की। सलाम मुतासरीन की इमदाद तो नहीं दी, सलाम मुतासरीन को उन बेचारे उनके जख्मों को इलेक्शन रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं फौरी, और हमें उम्मीद है आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में केस सुना है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सच्चाई का बोलबाला होगा, हमें इंसाफ मिलेगा, और फौरी तौर पर कराची हैदराबाद डिवीजन के इलेक्शन जो हारने के खौफ से इनकी कांपे टांग रही है सिंध हुकूमत की भी, और इनकी बेचारी तो ना 3 में ना 13 में 0 + 0 + 0 = 0 रह गई है, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। थैंक यू।